क्या है ये माजरा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का? क्या है माजरा? एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है, 4 औरतों की कहानियाँ हैं इसमें। इसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानी हुई है, हमको बहुत तकलीफ़ हुई है फिल्म रिलीज़ करने में, और अब 21 जुलाई को हम फाइनली फिल्म रिलीज़ कर पा रहे हैं। ये है पूरी कहानी इन शॉर्ट। ओके, सो पहले आपसे जानना चाहूँगी कि लाइक किस तरह का किरदार है, क्या है इसमें? मेरा किरदार आप पूछ रही हैं? जी, मेरे किरदार का नाम उषा है। वो 55-60 साल के बीच की एक औरत है। शायद जवानी में विधवा हो गई थी, और अब वो नाउ दैट शी हैज़ फुलफिल्ड ऑल हर जिम्मेदारीज, अपने सब काम निपटा करके अब वो अपने लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन वो 4 धाम की यात्रा पे नहीं जाती, वो स्विमिंग सीखने जाती है। तो ये है मेरी कहानी। तो ऐसी कोई थॉट है जो अभी भी आपको कोई ऐसी है कि जो चीज़ मैंने पहले नहीं की पर अब निकालनी है, ऐसी कोई पर्सनली? जी, स्विमिंग सीखना है मुझे भी। ठीक नहीं स्विम कर पाती मैं। जी। ओके, आपसे जानना चाहूँगी कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का लाइक किस तरह का, कैसे आया ये थॉट एंड ऑल? थॉट मतलब मेरे माइंड से आया। पर नहीं, सीरियसली स्पीकिंग एक्चुअली मैं ये आज़ादी का जो थीम है वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, पर्टिकुलरली औरतों की आज़ादी। और मैं चाहती थी कि एक ऐसी वर्ल्ड से एक्सप्लोर करूं जो मेरी दुनिया से थोड़ी अलग हो, जहाँ पे एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं औरतों की लाइफ में, सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। और मैं चाहती थी कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल का कैसे एक दूसरे पे इफ़ेक्ट होता है, उस तरीके से एक्सप्लोर करूँ। और एक्चुअली इट रियली फॉर मी वाज अबाउट द 4 कैरेक्टर्स। मुझे ये कुछ प्लॉट वगैरह कुछ नहीं था मेरे माइंड में, सिर्फ ये 4 औरतों का आइडिया इमर्ज किया था, एंड दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड। सो जब आपको पहली बार जब स्क्रिप्ट ऑफर की तो क्या किस तरह का रिएक्शन था? बिकॉज हमने यूजुअली आपको एक रियलिटी बेस्ड मूवीज करते हुए काफ़ी बार देखा है, सो लाइक दिस मूवी व्हाट मेक्स यू टू से येस? You know, the thing is that one very rarely comes across really good scripts. Many times we read, in 10 scripts, like I think 7-8 scripts are very mediocre or quite bad, and then 1 or 2 you get where you're like, oh wow, okay, this is something meaningful, this is something real, this is speaking to me, it's moving me, it's engaging me, the material. So this was one of those scripts, so one could read it very quickly, and I felt engaged and involved with the material, and I immediately said yes to it, because I think these kind of stories don't come around very often. So I was very happy and grateful to immediately say yes, I definitely want to be a part of the story. So थोड़ा सा आपके कैरेक्टर पे भी जानना चाहूँगी। कैरेक्टर के नाम है शिरीन असलम। शी इज़ अ मैरिड लेडी। उनके 3 बच्चे हैं, और उनका मैरिज इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना अच्छा नहीं है, एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ सेटअप, लो मिडिल क्लास काइंड ऑफ फैमिली, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ व्हिच शी हैज़ एक्सेप्टेड। बट उस बीच में 1-2 उनके ख्वाहिशें खुद के होते हैं, तो शी ट्राइज टू फुलफिल दैट इन हर ओन वे, एंड आई फाइंड इट सो एडमिरेबल एंड सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि ये सब जो हम वी टेक फॉर ग्रांटेड, यू एंड मी आर स्टैंडिंग हियर वर्किंग, टॉकिंग, नोबडी इज टेलिंग अस हाउ टू ड्रेस और व्हाट टू डू, एंड यू एंड आई आर जस्ट डूइंग दिस सो इजीली, बट फॉर हर इट इज सो डिफिकल्ट, सो इट इज़ अ जायंट स्टेप फॉर हर व्हिच मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर द रेस्ट ऑफ अस, सो दैट आई फेल्ट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू बी टोल्ड। आपसे जानना चाहूँगी आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा। मेरे कैरेक्टर का नाम है लीला, और वो एक ब्यूटिशियन है, और उसकी कुछ ड्रीम्स हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं। वो एक छोटे शहर से, लेकिन उसकी शी वांट्स टू ड्रीम बिग, उसको कुछ करना है लाइफ में, और उसकी डिज़ायर्स हैं। और हाँ, वो बेसिकली इट्स अबाउट हाउ शी गोज़ ऑन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और शी रियली इन्जॉयज़, उसका एक बॉयफ्रेंड है, एंड बट शी इज़ एंगेज्ड टू समबडी एल्स। So it just talks, so it just basically is about how how as young girls हम लोग अपने आप को इतना restrict करते हैं. She doesn't restrict herself, so it's just about how she has desires and she goes about fulfilling her desires. So जैसे हमने ट्रेलर में देखा कि आपका जो रोल है काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी सराहा जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, लाइक क्या what makes you to इसके लाइक हाँ this character suits me or something like ऐसा कुछ?
नहीं, मैंने ऐसे सोच के सिलेक्ट करके वो नहीं किया था कि हाँ दिस कैरेक्टर सूट्स मी। मुझे ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया था, और मुझे लगा कि अगर मैं अब नहीं करूँगी तो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि मैं बहुत हाँ, बिकॉज ऑल्सो यू आर नॉट, या we're actors, we're not the same people in the film, but you identify कि आपको इस मतलब मुझे सब कैरेक्टर्स में से कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली कि शायद अगर मैं इतने साल की हूँ, शायद मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं अभी तो फिलहाल इतने साल की हूँ, लेकिन मेरे ये मेरे साथ हुआ है या हो सकता है, तो वो घटना घट सकती है। तो अगर मुझे इस कैरेक्टर में वो प्ले करना है तो मैं कैसे करूँगी? सो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी दैट आई वांटेड टू रियली टेक ऑन। So how was it experience working with, यहाँ पे काफ़ी ग्लैमर है, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, तो लाइक कैसा, किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा मेरा कोको और रत्नाम के साथ ज़्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अलंकृता के साथ तो मुझे बहुत मज़ा आया। आहाना और मेरे 1-2 सीन्स थे मस्ती वाले, और मुझे शूट करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जैसे सबको लगा स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि आई रियली वांट टू गेट थ्रू दिस रोल। और हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए जिसने बहुत हेल्प किया, एंड ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। हाउ वाज योर कैरेक्टर, लाइक अबाउट किस तरह का कैरेक्टर है? माय कैरेक्टर इज़ बेसिकली शी इज़ अ यंग 18-year-old गर्ल who is probably she's just joined college, and she comes from a conservative family, so it's her journey of identifying, kind of fighting for her own identity and going through this whole peer pressure of trying to be into the cool gang in college. I think everyone goes through that. I've been through that in my life. Yeah. So तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, जैसे हम रिसेंटली प्रॉब्लम नॉट रिसेंटली बट ये कई सालों से ये प्रॉब्लम चालू है कि जब हम कहते हैं कि हम मेडिकल में जाते हैं, हम इजीली वुमेंस कांट स्पीक अप कि सैनिटरी नैपकिन देना, उसे वो मेडिकल में जाके वो रैप किया जाता है, व्हेन इट कम्स ऑन कॉन्डम तो वो इजीली मिल जाता है, इजीली है, उसमें कोई इज्जत नहीं होती। तो लाइक व्हाट यू पीपल थिंक ऑन दिस? कि नहीं, मुझे तो लगता है कि कॉन्डम भी ख़रीदना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लोगों के लिए, मर्दों के लिए भी। हमारा समाज इतना रिस्ट्रिक्टिव है कि कोई भी बंदा जो अपना कुछ करना चाहेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनको ये हिचकिचाहट और दिक्कत तो होगी ही होगी। मगर मेरा कहना है कि उसकी वजह से कोई रुकता तो नहीं है ना। तो अभी ज़रा खुलेआम करते हैं ना, छुप छुप के क्यों, सारा वक्त ये हिपोक्रेसी क्यों? ज़रा आ जाओ सामने। ओके, लास्टली मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि काफ़ी जल्दी आने वाली 21 जुलाई को मूवी आने वाली है, तो उसको लेके आप लोग सब क्या कहना चाहेंगे? सबकी तरह सब हम लोग साथ में, तो आप पीछे हो जाइए थोड़ा सा। आना वो लास्ट में आप बोलो कि लिपस्टिक अंडरमा गुरखा। ओके और पीछे सब लोग हैं? हाँ जी, सब लोग। लिपस्टिक अंडरमा गुरखा रिलीज हो रही है 21 जुलाई।